नमस्कार, मैं डॉक्टर आसमा पठान, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इंद्रायणी कैंसर हॉस्पिटल आलंदी पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ब्रेस्ट कैंसर आजकल की दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। हर 25 लेडीज़ में एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर आने की संभावना है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्यों आता है ब्रेस्ट कैंसर हमारे में? तो इसमें रिस्क फैक्टर्स है, जैसा फीमेल सेक्स, लेडी होना, महिला होना ही एक बड़ा सा रिस्क फैक्टर है। महिला और उसकी एज के हिसाब से, जैसा हमारी एज बढ़ती है उसके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरी बात, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स, अगर हमारे फैमिली में किसी को, मासी को है या मेरे बुआ को है, तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्रेस्ट कैंसर आने के। और दूसरी बात, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हम जंक फूड खाते हैं, मोटापा, उसकी वजह से मोटापा आता है, मोटापे की वजह से हमें ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरी बात, जैसा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिकता बढ़ रही है हमारे इसमें, और हर लेडीज़ भी पढ़ाई पे पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो इसकी वजह से शादी की एज बढ़ रही है। पहला हमारी शादी के अर्ली एज में शादी होती थी, अभी शादी का एज बढ़ गया है, लाइक 30-40 में शादियाँ हो रही है। पहले 18 साल के अंदर ही शादी हो जाती थी। तो लेट एज ऑफ मैरिज ये वन ऑफ द एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर आने में। और दूसरी बात, लेट शादी लेट बच्चा, तो बच्चा होने की भी एज बढ़ गया है, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा है। और तीसरी बात, बच्चा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग, तो आजकल ब्रेस्ट फीडिंग होता नहीं है। हाँ, पहले 1 साल 2 साल तक बच्चे को फीडिंग होती थी, अभी इवन 3 मंथ्स भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है। तो ये सब कारण है ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा होने के कारण है। और दूसरी बात, कैसा हमें पता चलता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है, तो हमें कैसा पता करना है? तो फर्स्ट जो साइन होता है, गांठ होना, ब्रेस्ट में गांठ होना, दिस इज लाइक फर्स्ट। वो भी गांठ कैसी होती है, उससे दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है करके पेशेंट हमारे पास आता नहीं है। तो दैट इज़ नॉट, वो नहीं करना है कि हमें जल्दी से जल्दी गांठ आते ही हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। दूसरा सिम्टम्स है निप्पल डिस्चार्ज बोलते हैं, निप्पल से कुछ पानी आना, सफ़ेद पानी आया, नहीं हरा पानी आया, नहीं तो ब्लड वाला सिक्रीशन आया, तो वो डेंजर साइन होता है, तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। और तीसरा सिम्टम है स्किन चेंजेस आते हैं, तो ब्रेस्ट के ओर के स्किन चेंजेस दिखते हैं, जैसा स्किन हार्ड हो जाना, नहीं तो जो ऑरेंज होता है, संतरे का छिलटा होता है, उसके जैसा स्किन हो जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और दूसरी बात, कभी शेप चेंज हो जाता है, ब्रेस्ट का शेप चेंज हो गया, नहीं तो निप्पल अंदर चला गया, उसमें थोड़ा साइज डिफरेंस लग रहा है दोनों ब्रेस्ट में, तो ये सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जब भी ऐसा होता है तो पेशेंट को, जो भी लेडी इससे सफ़र होती है, वो जल्दी से हमें आके कंसल्ट करना है। इधर लोकल डॉक्टर से मिलो या कैंसर स्पेशलिस्ट को मिलो, एज अर्ली एज पॉसिबल मिलना है। तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स है। तो हाँ, इस सिम्टम्स को पहचानना अच्छी बात है कि कैंसर में मेन प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को जल्दी आना है डॉक्टर के पास। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में, अर्ली फेज में डिटेक्ट होता है तो संपूर्ण ठीक हो सकता है पेशेंट। हाँ, कंप्लीट रिकवरी होती है, क्योर होता है पेशेंट को। सो पेशेंट सब जो भी पेशेंट इसका है, ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई कैंसर का, तो अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट हैज़ द क्योर। तो कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ट्रीटमेंट पार्ट में हमें 3 वैरायटी हो, 3 पार्ट का ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट इज आइदर अ सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये 3 पार्ट होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चौधरी, कैंसर सर्जन। आज मैं इस वीडियो द्वारा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और सर्जरी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सर्जरी, आज से 20 साल पहले की सर्जरी बात करें ब्रेस्ट कैंसर के संबंधित, तो जो सर्जरी होती थी उसे हम कहते थे रेडिकल मैस्टेक्टोमी। अब उस सर्जरी में क्या होता था कि हम जिस तरफ का स्तन में कैंसर है वो पूरा छाती से निकाल दिया जाता था, और उस तरफ के बगल में फैला है कि नहीं उसको देखने के लिए एक्सियल डिसेक्शन कर देते। अब ये सर्जरी के कुछ गंभीर कॉम्प्लिकेशन थे। सबसे पहले लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा का मतलब है उस तरफ, जिस तरफ सर्जरी होती थी
उस तरफ का हाथ का सूज जाना, भारी हो जाना, उसमें इन्फेक्शन के रिस्क बहुत बढ़ जाना, कपड़े पहनने में दिक्कत आती थी। और अगला महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन ये है, एक तरफ का स्तन निकालने पर एक बुरा मानसिक प्रभाव जो जवान महिलाएं होती है उन पर दिखता था। अब सर्जरी में भी पिछले 15-20 सालों में बहुत नई तकनीकें आई। कैंसर के इलाज के साथ साथ स्तन को बचाने को भी उतना ही महत्व हम देते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 और कुछ स्टेज 3 कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज स्तन बचाकर भी हम कर सकते हैं। इस नई तकनीक को हम बोलते हैं ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन थेरेपी और ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी। रेडिकल मैस्टेक्टोमी जैसी सर्जरी आजकल मतलब कुछ ही पेशेंट्स को लगती है। अगला जो बगल की सर्जरी और उसके वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन हैं उनको कम करने के लिए एक आधुनिक तकनीक डेवलप हुई है, उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। अब इसका क्या मतलब, हम सिर्फ उस बगल में से कुछ एक स्पेशल तकनीक से कुछ सैंपल निकालते हैं, उनकी ऑपरेशन के दौरान ही जांच होती है और उसी समय हमें पता चल जाता है कि वो कैंसर बगल में फैला है कि नहीं। इस वजह से अनावश्यक बगल की सर्जरी टल जाती है। तीसरी बात, फिर भी इन सब एडवांसेस के बावजूद भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें स्तन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। एडवांस केसेस जो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं करते, तो इन पेशेंट्स के लिए हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का ऑप्शन है। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी मतलब शरीर के दूसरे हिस्से जैसे कि पेट या पीठ का मांस, चमड़ी और चर्बी इस्तेमाल करके स्तन को नया स्तन का रूप दे सकते हैं और इसमें कभी कभी इम्प्लांट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन, आधुनिक तकनीक वाले ऑपरेशन हम यहाँ रूटीनली करते हैं इंद्रायणी हॉस्पिटल में। ब्रेस्ट कैंसर कीमोथेरेपी में देयर आर 3 पार्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी में। एक है एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो सर्जरी के बाद दिया जाता है, दूसरा है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, वो सर्जरी से पहला किया जाता है। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी का पार्ट क्या होता है, हम जो लोकली एडवांस बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो थोड़ा बड़ा हुआ है, स्टेज 3 है या साइज बड़ा है ट्यूमर का, तो हम उसको छोटा करने के लिए और कीमो का इफेक्ट होता है नहीं ट्यूमर पे वो देखने के लिए पहला ही कीमो देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, उसको हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी का एडवांटेज क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है कि हमें पता चलता है कि ट्यूमर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है और ट्यूमर की बायोलॉजी कैसी है, वो अच्छा वाला ट्यूमर है या खराब वाला ट्यूमर है, और उसके बाद देने के बाद अगर बच जाता है, सर्जरी के बाद कुछ भी बचता है तो उसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट होता है, हाँ, टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है, तो उसकी वो हमें समझ में आता है। ये न्यू एजेंट कीमोथेरेपी का पार्ट है। और तीसरा है जो पैलिएटिव कीमोथेरेपी बोलते हैं, जो पेशेंट ऑलरेडी फैला हुआ बीमारी है, उसको स्टेज 4 में है, हम कुछ नहीं कर पाते, उसमें हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी देते हैं। तो और तीसरा, कीमोथेरेपी में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हर एक पेशेंट सेम नहीं होता है। इवन अ पेशेंट स्टेज 1 का भी रहा तो उसका ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है, तो इसलिए पेशेंट लोग एक दूसरे का ट्रीटमेंट को कंपेयर नहीं करना है कि मुझे बाबा ये इतना ही मिला, 4 ही साइकिल मिले, मुझे 8 साइकिल मिले, ऐसा नहीं होता है। स्टेज के हिसाब से, आपके ग्रेड के हिसाब से आपका ER-PR स्टेटस होता है, रिसेप्टर स्टेटस होता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो अगर आपका स्टेज अर्ली है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो कीमोथेरेपी, वी हैव साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी बोलते हैं, वो एक पार्ट होता है। देन वी हैव टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी कब देते हैं, जब हमें टारगेट मिल जाता है, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर में ER-PR और HER2 न्यू टेस्ट करवाते हैं, IHC बोलते हैं इसको, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेस्टिंग। तो उस टेस्टिंग के हिसाब से अगर पेशेंट का रिपोर्ट पॉजिटिव है, अगर ER-PR पॉजिटिव है, तो पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी लगने वाली बाद में। तो जब ट्रीटमेंट हो जाता है उसका, तो पेशेंट उस ट्रीटमेंट पे आ जाता है, गोली पे आ जाता है 5 साल तक। अगर वो HER2 पॉजिटिव आ गया तो HER2 पॉजिटिव टारगेट है, तो हमें HER2 पॉजिटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है, टारगेटेड थेरेपी देना पड़ता है। तो इसलिए हर पेशेंट के ट्रीटमेंट, उसका प्रोफाइल वो रिपोर्ट्स के ऊपर रहता है कि अगर ये पॉजिटिव है, बाबा मुझे टारगेटेड थेरेपी 1 साल तक देनी है या 6 महीने तक देनी है, कितना साल इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, पेशेंट कब तक बचेगा, उसका कब कितने दिन के बाद वापस आएगा बीमारी, तो हम उनको प्रेडिक्ट करके बोल सकते हैं पेशेंट को। तो इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी रहता है। मेरा नाम डॉक्टर पारुल गुप्ता है, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपको ब्रेस्ट में रेडिएशन के रोल के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको हमारे सर्जन ने बताया होगा
होगा कि ब्रेस्ट कैंसर में 2 तरह की सर्जरीज होती हैं। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा एडवांस स्टेज का है तो उसमें आपका पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है, और अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा अर्ली स्टेज का है तो उसमें आपका ब्रेस्ट का आधा हिस्सा निकाला जाता है। अगर आपका पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है, जिसको मेस्टेक्टमी बोलते हैं, उसमें आपका रेडिएशन का रोल तभी है जब आपका ब्रेस्ट का कैंसर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या आपके एक्सिलरी नोड्स पॉजिटिव हैं। अगर आपका ब्रेस्ट आधा निकाला जाता है तो उसमें रेडिएशन ऑलमोस्ट सभी पेशेंट को लगता है। रेडिएशन की डिफरेंट टेक्निक्स रहती हैं, जिसमें 3D CRT से लेकर IMRT से लेकर VMAT होता है। इसमें अगर हम DIBH, जिसको डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड बोलते हैं, वो टेक्निक यूज़ करें तो उसमें हम आपके लंग्स और हार्ट को थोड़ा बेहतर बचा सकते हैं। रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स, जो अर्ली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें ब्रेस्ट का या चेस्ट वॉल का काला होना या लालपन आना मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उसके अलावा ब्रेस्ट में रेडिएशन के जो लेट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें आपके लंग्स और हार्ट पे थोड़ा असर पड़ सकता है, जिसका इफ़ेक्ट आपको लाइफ में बाद में देखने को मिल सकता है। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर यानी कि जो कैंसर आपका ब्रेस्ट के बाहर फैल चुका है, जिसमें अगर आपका ब्रेन या हड्डियों में कैंसर फैल चुका है, जो अगर 1 या 2 या 3 लीजन्स तक ही सीमित है, उसमें हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी या स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी देके उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इलाज आपका कीमोथेरेपी के साथ साथ चलता है। अगर आपका कैंसर ज़्यादा अंगों में फैल चुका है, जिससे आपको दर्द होता है हड्डियों में कैंसर की वजह से, उसमें हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी, जिसमें 5 से 10 रेडिएशन देके आपका पेन कंट्रोल कर सकते हैं।